100 दफा इसके ऊपर जाऊंगा मैनुअल की बजाय, अगर मेरे को जो है जाम वगैरह को फेस करना पड़ता है तो। क्रूज के बाद मैंने जब ये चलाया तो मतलब इट वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। यूज्ड कार लेने के अंदर आपका काफी कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी गाड़ी बताऊं कि गाड़ी लेते ही आपका पूरा का पूरा खर्चा ही आधा हो जाए तो आप बहुत खुश हो जाओगे। और साथ के साथ खर्चा ही आधा नहीं हो, बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी जो है वो भी उसके साथ मिले, और लगभग ऐसा दिल करेगा कि गाड़ी लेने के बाद 15 साल रखो। और ना सिर्फ यूज्ड गाड़ी, आप इसको तो नई भी ले सकते हो यार। मैं बात कर रहा हूं इग्निस की, बहुत रिकमेंड करी है हम लोगों ने, लेकिन खटास कब आई मेरे भाई, जब ये गाड़ी 3 की बजाय 1 स्टार लेकर के आई। जब साइड से भी टेस्ट होना शुरू हुआ तब इस गाड़ी की रेटिंग जो है वो कम हो गई। लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस उतनी की उतनी दे रहे हैं, वही इंजन आपको मिलेगा, और सीएनजी की सुपर फ्रेंडली गाड़ी है ये। और मैं क्यों कह रहा हूं कि खर्चा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सीएनजी गाड़ी है, और सीएनजी के साथ साथ ये है AMT, मतलब कि ऑटोमेटिक। और ये जो गाड़ी जो है वो शिवम भाई की है। शिवम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और ये कह रहे हैं कि भैया मैं इस गाड़ी को नहीं बेचूंगा 15 साल, और इनकी जो है स्कॉर्पियो N भी आने वाली है, और तो फिर तो ये यार जायज बन जाता है इस चीज को रखना, क्योंकि उसका जो है वो डेली तो ड्राइव कर नहीं सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत ईजी है ड्राइव करना इसको, बहुत ईजी। ये फरीदाबाद से आया आज हमारे पास, करीबन 3 घंटे तक जाम के अंदर फंसे हुए थे, ठीक है, और इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक है भाई। लेकिन एक चीज मेरे को बड़ी पक्की लगी, मैंने इस गाड़ी को जैसे चलाया ना, तो इसकी AMT के अंदर जो है ना वो पंच नहीं मिलता जो कि आपको एक मैनुअल के अंदर मिलता है। मैं CNG की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो चीज CNG क्यों लगवाई आपने वैसे? सीएनजी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मेरा डेली रन बहुत ज़्यादा था। तो अगर मैं अपने ईयरली रनिंग की बात करूं तो मेरा 20 से 22 हज़ार किलोमीटर का ईयरली रनिंग है। देखिए, एक सिलेंडर के अंदर करीब करीब 8 किलो भरती है गैस, तो 12 किलो का सिलेंडर है, तो 8 kg में करीब करीब 250 से 260 किलोमीटर चल जाती है। मतलब ये सर्दियों की बात हो रही है एक तरीके से। ऑन हाईवे विदाउट एसी। और अगर सिटी की मैं बात करता तो हूं 160-170 किलोमीटर। साथ साथ मैं ना आपको ये दिखाना चाहूंगा कि सिलेंडर जो है वो कैसा क्या है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ। ये 12 किलो का सिलेंडर है, राइट? यस यस। और ऐसी ही कोई फिटिंग जो है हमने बलिनो के अंदर देखी थी, तो भैया बिल्कुल नीचे जो है इन्होंने पेच कसवा रखे हैं चद्दर के अंदर, वहां पर चद्दर फट गई थी उस गाड़ी की, ठीक है, तो उन्होंने फिर से कुछ जुगाड़ कर, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा आई एम श्योर। तो एक काम करते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं, और चलाते हुए जैसा हम फील करेंगे, सवाल भी पूछेंगे भाई से और आप लोगों को बताएंगे भी। तो भाई साहब, शिवम भाई का जो ये फैसला है, उससे ज्यादा इतना ज्यादा इंप्रेस हुए हम कि इनको हम गिफ्ट देना चाहते हैं, हमारी तरफ से भी, इन्वॉल्व की तरफ से भी। और ये है इन्वॉल्व एलिमेंट का एम्बर, और इसकी जो फ्रेग्रेंस जो है ना वो ऐसी आती है दोस्त, जैसे कि सिनेमन या रोज के ऑयल के अंदर जो फ्रेग्रेंस आती है ना, तो सोच के देखिए कि कितनी रिच फ्रेग्रेंस होगी इसकी, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये बोतल आती है, साथ के साथ ये टैग आता है। तो ये आपने यहाँ से टैग निकाला और ये IRVM के अंदर जो है वो डाला, जो है एकदम से रिचार्ज से हो जाओगे मेरे भाई। चलाते हुए गाड़ी ना एकदम से महक गई होगी गाड़ी। आप खुद जो है ना थोड़ी सी सूंघ के देखना, इसको स्मेल करके देखो। और इनके पास ना बहुत सारे जो है वो फ्रेग्रेंसेस है, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखिए, अपने हिसाब से चूज करिए। नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया, और साथ के साथ आपके पास 10% का छूट भी लेकर के आया अगर आप मैन एंड मोटर का कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर के जरूर चेक करो। क्योंकि ये जेटा है और इसके अंदर जो है वो पुश स्टार्ट दिया गया है, तो ये देखिए भाई, गर्मी होने लग गई यार, पसीने धीरे धीरे ना आपको टपकते हुए भी नजर आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। आज तो नहीं टपकने देंगे हम। तो कुछ इस टाइप का जो है आपको इसके अंदर AMT देखने को मिलता है। आप ये करोगे तो ड्राइव मोड के ऊपर आ जाएगी, ये करोगे तो रिवर्स मोड के अंदर आ जाएगी, और इधर करोगे आप तो ये आपका मैनुअल मोड हो जाएगा। आगे की तरफ घटेंगे गियर, पीछे की तरफ बढ़ेंगे गियर, ठीक है। जब आप इसको तेज खींचते हो ना तो 4000 RPM के आसपास, 4000 तक पहुंचती नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे जो है वो शिफ्ट कर देती है गियर को। जब आप इसको नॉर्मल चलाओगे तो हाँ ये शिफ्ट हो गया, तो फिर 2000 से थोड़ा सा ऊपर जाती है, 2-2500 RPM तक शिफ्ट कर देती है। और अगर आप आराम से चलाते हो ना, मतलब कि 2000 के आसपास, तो आपकी अच्छी खासी जो है एवरेज निकाल देगी। स्विफ्ट से क्यों बेहतर लगी आपको ये गाड़ी? स्विफ्ट का जो मुझे ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए था वो बहुत कॉस्टली था एज कम्पेयर टू दिस इग्निस। अच्छा। तो इस वजह से भी मैंने नहीं चूज करा। इतने में तो मुझे वो मैनुअली पड़ रहा था जितने में मुझे ये ऑटोमेटिक मिल गया, और मेरी प्रेफरेंस बेसिकली ऑटोमेटिक ही थी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, तो कहीं अटकेगी भी नहीं। जब शुरू के अंदर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो काफी ज्यादा जो है ना वो महंगी निकाल दी, और इसी वजह से, क्योंकि शुरू में इतनी ज्यादा बिकी नहीं तो मारुति ने इसके प्राइस ज्यादा बढ़ाए भी नहीं ठीक है। तो अभी भी काफी वैल्यू फॉर मनी जो है ये गाड़ी है। और रोहित भाई, आपको एक चीज और बताता हूँ। ये जब मैंने ली थी तो मैंने 2019 में ली थी।
तो ये 2018 मैन्युफैक्चर्ड थी, तो उस टाइम ना 18 मैन्युफैक्चर्ड पे कोई अच्छे डिस्काउंट्स थे। तो एज वेल एज मुझे जीटा ऑटोमेटिक ही चाहिए थी, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस थी कुछ फीचर्स जैसे कि अलॉय व्हील्स या फिर पुश स्टार्ट, या फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। सो ये मेरी प्रेफरेंसेस थी बेसिकली, जो कि मुझे इस गाड़ी में मिली, जो मुझे स्विफ्ट में नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से भी मैंने इसको प्रेफर करा। अदरवाइज प्राइसिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइसिंग में स्विफ्ट इससे ज़्यादा थी और इस पे मुझे कुछ अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल गए थे। अगर फ्यूल की मैं इसकी बात करूं, जो पेट्रोल के अंदर की एवरेज निकाल रही है 15.8 की जो है, ये मेरे को शो कर रही है। एक बार मैं इसको तेल के मतलब कि ऑफ कोर्स चेंज करके देखता हूं पेट्रोल के अंदर। जिनके पास इग्निस जो डीजल थी ना, वो बड़ी फन मशीन होगी उनके पास, क्योंकि उसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा थी। वो इंजन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, वैसे इतना कोई नहीं है, और छोटी कम वेट वाली गाड़ी है ये, तो काफ़ी मज़ेदार, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए आई थी वो, फिर मारुति ने उसको बंद कर दिया था। अंतर है, डेफिनेटली अंतर है। जब मैं पेट्रोल में और CNG में चलाता हूँ तो फ़र्क पता चलता है। और थोड़ा सा भगा करके एक बार देख रहा हूँ। देखिए रोहित भाई, ये ना जो मारुति का इंजन है 1.2 या फिर हुंडई का इंजन हुआ 1.2, ये दीज इंजन्स आर नॉट मेंट फॉर फन। ये तो नॉर्मल पेट्रोल इंजन्स हैं। तो इस इंजन में अगर CNG भी लग जाएगी तो थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन होती है। बट अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे एक मारुति के 1.2 या हुंडई के 1.2 इंजन से? ये कोई टर्बो इंजन तो है नहीं, ना कि डीजल। बिल्कुल सही। ये गाड़ी लेने से पहले आपको पता होता है कि भैया ऐसी ये इसका बिहेव रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सडनली चौंक जाओगे, अरे यार ये क्या उठा लिया मैंने, ठीक है। तो इसी वजह से इनके जो है ना संतुष्ट ग्राहक ज्यादा रहते हैं। और क्यों रहते हैं? क्योंकि जो फीचर्स वगैरह ये बाकी देते हैं ना, इंजन वाइज आपको पता रहता है कि भैया कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। साथ के साथ जो भी फीचर ये देते हैं वो प्रॉपर ढंग से काम करते हैं, ठीक है। जो भी मोड वगैरह आते हैं, जो भी चीजें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के अंदर मार खाती है ये गाड़ियां मारुति की, क्योंकि वो हल्का के चक्कर के अंदर, एवरेज बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली के चक्कर में, तो ये सारी चीजें हो रही है। अब धीरे धीरे लोग और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो होपफुली मारुति भी थोड़ा सेफ्टी के ऊपर जो है ना, अब धीरे धीरे जो है वो ध्यान दे रही है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं दे रही है। इस चक्कर में तो टियागो वगैरह जो है ना बाजी मार जाती है। यहाँ पर जो है ना, ये SUV की फील देने के लिए जो है ना, ये ग्रैब हैंडल देख रहे कैसा दिया गया है यहाँ पर पकड़ने का, जो है थोड़ा सा सॉलिड है, वैसे तो सॉलिड है। हाँ। AMT के अंदर एक क्या चीज है कि आपको ओवरटेक करनी, एकदम से आप जो है ना वो एक्सेलरेट करो, गियर एकदम से डाउन हो जाएगा, ठीक है, और आप निकल जाओगे। जैसे कि अभी फोर्थ से मैंने जैसे ही एक्सेलरेट किया सीधा दूसरे पे आई है और गोली बन जाती है नहीं, मैं इसको मैनुअल में लेके भी ओवरटेक कर लेता हूँ। हाँ, नहीं वैसे तो कोई इतना ज्यादा वो जरूरत पड़ती नहीं है, आप एकदम से एक्सेलरेट करोगे तो हो जाएगी। AC डिसेंट होगा क्योंकि छोटी सी कैबिन है। हाँ। और AC के अंदर कोई इश्यूज आते हैं नहीं। वैसे मारुति के दूसरे जो प्रोडक्ट आते हैं, मतलब इसी रेंज के अंदर आते हैं, अगर सिलेरियो की मैं बात कर लेता हूँ, या उससे जो छोटे वाले आते हैं, या वैगनआर की बात करते हैं, उससे बेटर आपको स्टीयरिंग जरूर लगेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट की तो यहाँ पे भी गुंजाइश है। बात अब करते हैं कि आप जब अब गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो इसको यूज्ड गाड़ियों के अंदर भी आप उठा सकते हो। भाई साहब ने 2-2 3-3 जो है मेरे ख्याल से यूज्ड गाड़ी ले रखी थी पहले। जैसे आपको बताया, मैंने अपनी ड्राइविंग जर्नी ही यूज कार से की थी। सबसे पहले मैंने ऑक्टेविया उठाई थी, उसके बाद मैंने क्रूज उठाई थी। क्रूज के बाद मैंने जब ये चलाया तो मतलब इट वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। बट ठीक है, अब यूज्ड टू हो गया हूँ, तो अच्छा लगता है। शुरू के अंदर जब मैं चला रहा था ना, मतलब कि AMT CNG के अंदर, ठीक है, मेरे को लग रहा था कि यार मतलब मैनुअल की बजाय थोड़ी थोड़ी तो दबी दबी चल रही है, और होगा भी, लेकिन आदत हो जाती है फिर आपको तुरंत ही। उसी हिसाब से आपका खुद का बिहेव हो जाता है इस गाड़ी को चलाने का, ठीक है, और फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लगेगी यार। मैं 100 दफा इसके ऊपर जाऊंगा मैनुअल की बजाय, अगर मेरे को जो है जाम वगैरह को फेस करना पड़ता है तो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार क्या ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप शहर के अंदर 1-1, 2-2 घंटा जाम में फंस के देखना, खासतौर पर दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, फिर आपको पता चल जाएगा। बेंगलोर वाले समझते होंगे ये बात ऑलरेडी। तो अब बात आती है कि यूज्ड के अंदर कितने तक आप इस गाड़ी को देख सकते हो अगर मार्केट के अंदर जाते हो लेने के लिए। तो मैं इसी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर एक इग्निस की बात कर रहा हूँ। मैनुअल पे भी आप जा सकते हो, अच्छी गाड़ी है ये। लगभग आपको 4-4.5 के आसपास जो है ना, एक अच्छी कंडीशन के अंदर गाड़ी मिल जाएगी।
खास तौर पर अगर आप दिल्ली वगैरह के अंदर रहते हो तो उनको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर BS4 डीजल गाड़ियां दिल्ली के अंदर बैन हो गई थी। ठीक है, तो जो नई नई गाड़ियां भी है ना, वो भी अपनी गाड़ियां नहीं निकाल पा रहे थे। तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि अगर यूज पे जा रहे हो तो एक पेट्रोल गाड़ी के ऊपर चले जाना, तो उसको आप कई सालों दफा तक, मतलब कई सालों तक उसको रख सकते हो। ठीक है, आप उसको कम से कम यूज तो कर सकते हो। ऐसे लड्डे का खरीद के क्या फायदा कि जिसको चले ही ना, यूज ही ना कर पाओ। फिर सर्विस भी जो है वो हालांकि आजकल होती नहीं है इतने में, लेकिन 3,500-4 हजार में आप करवा लेते हो, है ना। वैसे मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही हमेशा इसकी सर्विस कराता हूँ। हाँ। प्लस कुछ कुछ ऑफर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक डीलर दे रहा है, दूसरा से नेगोशिएट कर लो। ये बहुत बढ़िया, मतलब लोग बाग अमूमन करते हैं गाड़ी लेने के अंदर, नई गाड़ी जब खरीदते हैं, भाई वो इतने की डील दे रहा है तू बता। सर्विस वाला मामला मैंने पहली बार देखा कि भैया वो तो इतने में करके दे रहा है तू बता। इग्निस का ये था, आप नई लेना चाहते हैं तो भी आपका डिसीजन खराब नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो है कंपटीशन के हिसाब से ठीक है प्रोडक्ट ये, ठीक है। और अगर यूज लेना चाहते हैं और अगर अच्छी कंडीशन के अंदर आपको मिल गई तो बेझिझक चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं। वेल, थैंक यू सो मच शिवम भाई, आप आए, अपनी गाड़ी के साथ में आए। ओके जी, तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ में। अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, चाहे शहर में चलाओ चाहे हाईवे के ऊपर। और 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहना कीजिए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के ऊपर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।